हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है प्राइस इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो इस चैप्टर में बच्चों हम बात कर चुके हैं कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है और किस तरह से इक्विलिब्रियम प्राइस का निर्धारण जो है वो किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा कि अगर हम क्या है डिमांड या सप्लाई, यहाँ पर ये डिमांड कर्व है और ये क्या है एसएस क्या है एक सप्लाई कर्व है। तो आज का जो टॉपिक वो ये है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड में या सप्लाई में चेंज आता है, आप सभी ने इसको ध्यान से समझना है जो मैं बता रहा हूँ उसको, कि अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड में या सप्लाई में पूर्ति में कोई परिवर्तन आता है, कोई चेंज आता है, तो उस चेंज का संतुलन कीमत यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे हमने क्या है डिमांड और सप्लाई के आधार पर क्या है कीमत निर्धारित कर दी कि जहाँ पर सप्लाई और डिमांड कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहाँ पर हमने क्या है प्राइस डिसाइड कर दिया। अब क्या है मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है या कम हो जाती है, इसी तरह से डिमांड जो है वो कम या हो जाती है या बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम प्राइस है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा वो चीज़ हमने क्या है इस टॉपिक के अंदर क्या है कवर करनी है। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट आता है इसमें इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड, यानी कि पहला जो टॉपिक है वो ये है कि हमने किस में चेंज करना है, चेंज इन डिमांड, डिमांड में चेंज करना है, ठीक है। और जो सप्लाई है उसको हमने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, उसमें चेंज नहीं करना। और हमने ये बताना है कि सप्लाई के कांस्टेंट रहने पर, स्थिर रहने पर, डिमांड में जब चेंज आता है तो उसका इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इस चीज़ को हम क्या है इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो चलिए हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, ये ओ वाई एक्सिस है, ये ओ एक्स एक्सिस है। यहाँ पर क्या दिखाया गया है प्राइस और यहाँ पर क्या दिखाया गया है क्वांटिटी दिखाई गई है। इसमें सबसे पहले हमने क्या है ऊपर की तरफ जा रहा एक एस सप्लाई कर बनाया और दूसरा हमने क्या बनाया यहाँ पर डी क्या है डिमांड कर्व बनाया। दोनों एक दूसरे को क्या है पॉइंट ई पर क्या कर रहे हैं कट कर रहे हैं, ई पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो ई पॉइंट के बिल्कुल सामने यहाँ पर क्या पी प्राइस जो है वो डिसाइड हुआ और यहाँ पर क्या है ये क्वांटिटी आ गई। तो ये क्या है इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा डिसाइड हो गया। अब हमने बात करनी है कि यहाँ पर अगर डिमांड बढ़ जाए, जो प्रोडक्ट है हमारा उसकी डिमांड अगर बढ़ जाए या डिमांड कम हो जाए तो उसका इस प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो संतुलन कीमत जो है वो क्या है ओ पी है। तो हम अगर बात करें कि अगर डिमांड बढ़ जाए, डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, डिमांड क्या होगी सप्लाई से क्या होगी ज़्यादा, डिमांड बढ़ेगी तो मान लीजिए डिमांड जो है वो बढ़ करके डिमांड ओ क्यू से बढ़ करके कितनी हो गई है, यहाँ पर हो गई है ओ क्यू 1 हो गई है। तो इस लाइन को हम यहाँ पर आगे लेकर के जाएंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट आ गया और इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे डिमांड कर्व जो है वो क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे। ये D1 क्या बन गया हमारा नया जो डिमांड कर्व है वो बन गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ है डिमांड जो है वो बड़ी है। अब यहाँ पर क्या हुआ देखो सप्लाई कितनी है, सप्लाई जो है वो कितनी है, सप्लाई है ओ क्यू, डिमांड कितनी है ओ क्यू 1, यानी कि सप्लाई इतनी है और डिमांड क्या है इतनी है। तो यहाँ पर क्या है कि डिमांड क्या है ज़्यादा है किससे, सप्लाई से। तो जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होती है तो प्राइस जो है वो क्या होता है बढ़ता है।
जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो, मतलब वस्तु की जो जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड ज़्यादा की जा रही है और उसकी पूर्ति कम है, उसका उत्पादन कम है, तब क्या होता है, प्राइस जो है इफेक्ट क्या पड़ता है, प्राइस बढ़ता है। और प्राइस कब तक बढ़ेगा, जब प्राइस बढ़ेगा, देखो यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई क्या है, कम है, तो कीमत बढ़ेगी। और जब कीमत बढ़ेगी तो डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो हमने पता है कि प्राइस में और डिमांड में कौन सा रिलेशनशिप होता है, हमें पता है कि इन दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। सप्लाई में और प्राइस में कौन सा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो जैसे ही कीमत बढ़ेगी, जैसे कीमत बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और प्राइस बढ़ेगा, प्राइस में और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या आ जाएंगे, जैसे 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 क्या है इसमें रेट जो है हम बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या है ये डिमांड जो है वो कम होती जाएगी और जो सप्लाई है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो हमें नई कीमत कितनी मिलेगी, P1 मिलेगी। ठीक है, तो इसके ऊपर ये हमारी क्या होगी, संतुलित क्या होगी, क्वांटिटी होगी कितनी, OQ2। ठीक है, और ये क्या हो गया, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा होगा। तो इस तरह से हमने क्या है, इक्विलिब्रियम का निर्धारण करना है। यानी कि अब हमारा पॉइंट जो है, अब वापस हम पॉइंट पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं कि टॉपिक क्या है। टॉपिक ये है कि डिमांड बढ़ने पर संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर डिमांड को मैंने बढ़ाया, राइट साइड में क्या है, हमारा डिमांड कर्व जो है वो खिसक गया, तो यहाँ पर डिमांड को बढ़ाया, डिमांड के बढ़ने पर कीमत क्या हुई, बढ़ गई। तो ये चीज़ हमने क्या है इसमें बतानी है कि जब क्या है हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम प्राइस का जो है वो डिसाइड करते हैं, और उसके बाद अगर डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है तो उसका संतुलन कीमत पर, इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा कि वो क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, अगर हम बात करें कि मान लीजिए अगर यहाँ पर ये हमारा शुरू का क्या था, इक्विलिब्रियम पॉइंट था, ये एसएस सप्लाई कर्व है, DD डिमांड कर्व है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने पहला जो पॉइंट किया कि डिमांड बढ़ गई। अगर मैं ये कहूँ कि डिमांड कम हो गई, ठीक है, सेम कीमत पर सेम रेट पर क्या हो गया, डिमांड क्या हो गई, कम होगी, और कम होकर के कितनी होगी, मान लीजिए यहाँ पर, अब इसकी जगह पे इसको हम क्या है यहाँ पर इरेज कर देते हैं। ठीक है, और इसकी जगह पर यहाँ पर लिख दिया मैंने OQ1। ठीक है, ये कम हो गई है। अब क्या है, अब इससे उल्टी सिचुएशन हो गई है। उल्टी सिचुएशन कैसे हुई कि यहाँ पर डिमांड कितनी हो गई है, हमारी डिमांड हो गई है OQ1 और सप्लाई क्या हो गई है, OQ। तो सप्लाई जो है वो क्या हो गई है, डिमांड से ज़्यादा हो गई है। हम इसको यहाँ पर एक कट करता हुआ एक क्या है, इसमें लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे, वो हमारा D2 और D2 नया डिमांड कर्व जो है वो बनेगा। इस साइड में क्या है, ये खिसक गया है। तो यहाँ पर क्या है, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। जब सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो रेट जो है, ठीक है, प्राइस जो है वो क्या होते हैं, प्राइस कम होते हैं। ठीक है, कीमत को हमें कम करना पड़ेगा, और कीमत कब तक कम करेंगे, जब तक दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो जाते। तो यहाँ ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा, और यहाँ पर डिमांड और सप्लाई करो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने क्या है इसको बताना है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि जब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस हम डिसाइड कर दें और डिमांड बढ़ जाए तो प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्राइस बढ़ेंगे। और अगर डिमांड क्या हो जाए, कम हो जाए, तो प्राइस भी क्या होंगे, कम होंगे। तो नया प्राइस क्या होगा, OP2 होगा। तो इस तरह से हम इसको बताएंगे। तो ये दोनों पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं वो दोनों पॉइंट यहाँ पर बताए गए हैं। तो यहाँ पर दो डायग्राम बनाए गए हैं। डायग्राम ए है सबसे पहले, तो जो डायग्राम ए है उसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज़ इन डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है, तो प्राइस भी इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ देखिए डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ने पर प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, डिमांड कम हो रही है, कम होने पर प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, प्राइस संतुलन कीमत जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये जो पॉइंट है वो आपने क्या है करना है।
और नीचे इनको एक्सप्लेन भी क्या है किया गया है। आप इसको ऐसे एक्सप्लेन करोगे जैसे क्या है इंक्रीज इन डिमांड है, तो इसमें आप बताओगे सबसे पहले कि डी डिमांड कर्व है, OY एक्सिस पे प्राइस दिखाया गया है, OX एक्सिस पे क्या है क्वांटिटी दिखाई गई है, SS सप्लाई कर्व है और DD क्या है डिमांड कर्व है, जो E पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, जिसके सामने OP क्या है इक्विलिब्रियम प्राइस यानी कि संतुलन कीमत है। अब क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ करके क्या होगी D1 हो गई, तो इसका इफेक्ट इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम प्राइस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी तरह से इस डायग्राम में आपने बताना है कि बाकी सारा सेम रहेगा। उसके बाद आप बताओगे कि D2 क्या है, जो हमारा नया डिमांड कर्व है, यानी कि डिमांड क्या हो रही है कम, जब डिमांड कम होती है तो प्राइस जो है वो क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको क्या है एक्सप्लेन करोगे। तो यहाँ तक आपने करना है। उसके बाद हम करेंगे अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे चेंज इन डिमांड एंड इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी कि डिमांड में और इक्विलिब्रियम प्राइस में जो चेंज आएगा, कुछ इसमें स्पेशल इसमें क्या है सिचुएशन हमारे पास दे रखी है। 2 सिचुएशन है, जब हमारी जो सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक हो या फिर क्या है परफेक्टली इन इलास्टिक हो सप्लाई। तो 2 सिचुएशन दे रखी हैं, तो इनको हम करेंगे अगला जो लेक्चर होगा उसमें। ओके, थैंक यू सभी का।